Assalamu alaikum. This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate, High Court, and addressing from Iqbal International Law Services. Hello guys, today we are delivering a lecture. आज के हमारे legal lecture का उन्वान है difference between custody and हिजानत कि custody और हिजानत में क्या फ़र्क होता है. custody, child custody और हिजानत, बच्चों की हिजानत और बच्चों की custody. बच्चों की कस्टडी और बच्चों की हिजानत में क्या फ़र्क है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द हिजानत एंड द चाइल्ड कस्टडी. ये है हमारा आज का टॉपिक जिसके बारे में हम आपको आज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर दिस लीगल लेक्चर विद द हेल्प ऑफ इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज. तो जो कस्टडी और हिजानत में क्या फ़र्क होता है, कस्टडी क्या होती है, हिजानत क्या होती है. देखिए जो हिजानत होती है यू नो के माँ का राइट होता है एज ए हिजानत बच्ची पर, लड़की पर जो है वो पबर्टी, जब तक बच्ची पबर्टी की उम्र को नहीं पहुंच जाती और लड़का जब तक 7 साल की उम्र को नहीं पहुंच जाता, ये राइट ऑफ हिजानत है जो कि माँ का राइट होता है. देखिए हिजानत लफ्ज़ी अगर हम बात करते हैं, लफ्ज़ी मानी अगर देखते हैं तो हिजानत के लफ्ज़ी मानी है परवरिश के, नरिशमेंट के, निगाहदाश्त के और दायागिरी को, निगाहदाश्त को, परवरिश के लफ्ज़ी मानी है. इसको हिजानत कहते हैं. मतलब तरबियत व परवरिश का हक रखने वाला शख्स तरबियत व परवरिश की जिम्मेदारियां जो निभाता है उसको हम कहते हैं. देखिए दर मुख्तार 3 वॉल्यूम 3 और उसका पेज है 555. उसमें ये कहा गया है कि इसकी डेफिनेशन जो कि ये तरबियत व परवरिश रखने वाला शख्स तरबियत व परवरिश की जो जिम्मेदारियां निभाता है, ठीक है, ये डिफाइन किया गया है दर मुख्तियार में. देखिए बेस्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो वेलफेयर ऑफ द मैनर होता है. सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ देखी दी जाती है वो वेलफेयर ऑफ मैनर को देखा जाता है. बच्चे की वेलफेयर बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, चाहे वो माँ के पास रहता है या बाप के पास रहता है. इन चीज़ों को डिफाइन करने से पहले, इन चीज़ों को कस्टडी में ले जाने से पहले सबसे कोर्ट देखती है वेलफेयर ऑफ द मैनर. बच्चे की वेलफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर लिहाज से बच्चों की वेलफेयर ऑफ द मैनर देखी जाती है. अब देखें जो छोटे बच्चे होती है ऑफकोर्स उनकी वेलफेयर वो ऑफकोर्स माँ के पास होती है. देखिए 4 साल की एक बच्ची कस्टडी उसको माँ को दे दी गई, एक रूलिंग है उसको हम बताते हैं 2020 MLD पेज 55 है हाई कोर्ट 2020 MLD पेज 55. उसमें 4 साल की बच्ची माँ को दे दी गई. रजाना अब रज़ाइयत क्या होती है, वो तो हिजानत हमने देखी थी. अब रज़ाइयत क्या होती है, देखिए माँ का हक रज़ाइयत का भी होता है, हिजानत के. रज़ाइयत कहते हैं दूध पिलाने का हक, दूध पिलाने का हक भी माँ को होता है. जिसी तरह कहते हैं हिजानत का हक जो होता है वो माँ को होता है, जिसकी डिफाइन हमने आपको बताया अभी से इसमें. तो दूध पिलाने का हक यानी बड़ा करने का हक, और इसके अलावा तलमीयत तरबियत का हक, उसको हम कहते हैं रज़ाइयत. रज़ाइयत को डिफाइन किया गया है एक रूलिंग 2019 की CLC पेज है 511 लाहौर. इसमें डिफाइन किया गया है कि रज़ाइयत क्या होती है. देखिए ये माँ के हक है, हिजानत भी माँ का हक है और रज़ाइयत माँ का. अगर बच्चे की कस्टडी रज़ाइयत और हिजानत के तहत होगी तो माँ को दी जाएगी, और इसके अलावा अगर कोई चीज़ किसी हिसाब से दी जाती है, वेलफेयर की बेस पर दी जाती है, तो वो फिजिकल कस्टडी होती है, उसको कस्टडी कहते हैं. रज़ाइयत का, हिजानत का हक एक और है, कस्टडी का हक और है. तो अगर रज़ाइयत और हिजानत माँ को बनती है तो कस्टडी माँ को दी जाएगी, अगर रज़ाइयत हिजानत नहीं बनती तो कस्टडी बाप को दी जाएगी. माँ जो होती है बच्चे की सबसे इम्पोर्टेंट वो होती है जो उसको उसकी तरबियत करती है. अगर माँ गलत मुआहदा कर देती है, उस मुआहदा के तहत वो कस्टडी बाप को दी जाती है. फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि माँ डिवोर्स लेना चाहती है, हस्बैंड डिवोर्स देना नहीं चाहता और वो इतनी मजबूर हो जाती है, वो कहता है ठीक है मैं आपको डिवोर्स दूंगा लेकिन शर्त ये है कि आप एग्रीमेंट करें और बच्चे की कस्टडी मुझे दें. बच्चा चूँकि मैनर होता है, रज़ाइयत हिजानत का माँ का होता है, मगर वो मजबूर होके तंग आके वो एग्रीमेंट कर लेती है बाप के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, बच्चे के बाप के साथ एग्रीमेंट कर देती है. उस एग्रीमेंट के तहत वो बच्चे की कस्टडी बाप के हवाले कर देती है.
ٹھیک ہے آپ مجھے ڈیورس دے دیں تو بچہ کسٹڈی ہم آپ کو دے دیتے ہیں. یہ بہت سے واقعات ہوتے ہیں اس طرح کے, اور وہ ایگریمنٹ کر دیتے ہیں. ایگریمنٹ کے حوالے سے وہ بچہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے, سکلنگ بیبی ہوتا ہے, 2 سال کا, 1.5 سال کا, 1 سال کا, وہ باپ جو ہے وہ ماں سے لے لیتا ہے. اس کو پتہ ہے وہ ایسے تو نہیں دے گی, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ڈیورس دیتا ہوں, آپ مجھے جو ہے نا یہ لکھ کے دیں تو میں آپ کو ڈیورس دیتا ہوں. ایگریمنٹ بنا دیتے ہیں, دونوں پارٹی کے ایگریمنٹ سائن ہو جاتے ہیں, اور ماں اس ایگریمنٹ کی بیس پر بچہ باپ کے حوالے کر دے. حالانکہ ایز پر حضانت, ایز پر رضائیت وہ حق بالکل آف کورس 100% ماں کا بنتا تھا, مگر اس نے ڈیورس کی خاطر وہ بچہ اس نے باپ کو حوالے کر دیتی ہے. تو قانون یہ کہتا ہے کہ ماں اگر کوئی ایسا ایگریمنٹ کر بھی لیتی ہے اور اس ایگریمنٹ کے تحت اس کو حضانت سے محروم کر دیا جاتا ہے, باپ اس کو, بچے کا باپ ماں کو محروم کر دیتا ہے حضانت کے رائٹ سے, تو ایسے معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں. دس ایگریمنٹ ہیز نو ویلیو. PLD 2019 لاہور پیج 281. PLD 2019 پیج لاہور پیج 281 یہ رولنگ ہے. اس میں یہی قرار دیا گیا تھا کہ اگر وہ ایسا ایگریمنٹ بھی کر لیتی ہے تو بھی جو رائٹ ہے حضانت کا وہ ختم نہیں ہو سکتا, ماں کو وہ ملے گا اور بچے کی کسٹڈی دوبارہ ماں کو دے دی جائے گی. لڑکے کی جیسا میں نے بتایا پبرٹی کی ایج تک ہے, اور لڑکا کی عمر 7 سال تک. یہ رائٹ ہے رضائیت کا, یہ رائٹ ہے حضانت کا, اور اس کے تحت بچے کی کسٹڈی جو ہوتی ہے وہ ماں کو دی جاتی ہے. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.